आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मान लीजिए हमने यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज ले लिया, दिस इज द पॉइंट चार्ज, और ये पॉइंट P है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इन्फिनिटी से वो चार्ज को यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कितना काम करना पड़ रहा है इस टेस्ट चार्ज Q0 को यहाँ लाने के लिए, वो डिसाइड करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो Q इज़ योर पॉइंट चार्ज, लेट Q इज़ द पॉइंट चार्ज, Q0 positive test charge at point P. Now, according to definition, of electric potential, इसकी डेफिनेशन के हिसाब से हमने क्या पढ़ा था कि P पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये बहुत ज़रूरी है, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स टू मूव Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, इन्फिनिटी से पॉइंट P पे लाने के लिए जो काम कर रहे हैं पर यूनिट चार्ज, दैट इज़ द टेस्ट चार्ज Q0। दिस इज़ व्हाट वी हैव। अब पॉइंट P पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है जो इस डायरेक्शन में होगा, चार्ज से निकलता हुआ जा रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन। तो ये तो चार्ज अपने आप इधर को चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे भगा के लेके चले जाएंगे। अब लेकिन लाना कहाँ से, वहाँ से इन्फिनिटी से लाना है। तो इसके जस्ट इक्वल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल जो है फोर्स इस तरफ को लगाएंगे, दिस विल बी द एक्सटर्नल फोर्स, F0 will be the external force which is applied just equal to this electrostatic force. अब electrostatic force का फॉर्मूला भी हम पहले कर चुके, but we have to write so at point P electrostatic force Fe is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q upon R square, acts radially आउटवर्ड, ठीक है, बाहर की उस रेडियली बाहर की तरफ जा रहा है। सो Q0 क्या हो जाएगा, विल एक्सेलरेट। लेकिन बट द बेसिक डेफिनेशन बेसिक डेफिनेशन जो है आपकी, वो क्या कहती है, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल जो है वो ये कहती है कि जो वर्क है वो बहुत बट बेसिक डेफिनेशन जो पोटेंशियल की कहती है, वर्क शुड बी डन टू मूव Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। सो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल सेज वर्क शुड बी डन to move Q0 from infinity to P should be, ये मेन चीज़ है, ये तो सबको पता है डेफिनेशन में कि वर्क शुड बी वेरी स्लो। ये ध्यान रखना है, वेरी स्लो क्यों ले रहे हैं हम, वेरी स्लो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर वो तेज़ होगा, वो एक्सेलरेट करेगा तो कुछ का एनर्जी जो स्लो होना ज़रूरी है, दैट इज़ Q0 शुड नॉट एक्सेलरेट, वो एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए, एक्सेलरेट नहीं करे, एक्सेलरेट करेगा तो क्या हो जाएगा, बिकॉज स्पीड चेंजेस,
or I can say velocity changes, which implies kinetic energy changes. Then some work is used in change in kinetic energy. तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा. सो जबकि डेफिनेशन में तो पूरा वर्क हमको निकालना है, इसलिए इसको स्लो होना बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए दिस इज़ पॉसिबल. ये कब पॉसिबल हो सकता है? अगर हम फोर्स लगाएंगे. किसका? एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड एट एवरी पॉइंट. दिस इज पॉसिबल इफ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड at every point just equal to Fe. एक्सटर्नल फोर्स है, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं F0. एक्सटर्नल फोर्स कौन सा वाला? F0. जस्ट इक्वल टू Fe so that Q0 moves slowly. ठीक है, ये स्लोली जो है मूव करेगा. सो एफ एक्सटर्नल जो है आपका, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू योर एफ ई. इसका जो मैग्नीट्यूड है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर. इट्स जस्ट नियरली इक्वल, बहुत कम डिफरेंस में है. तो ये. अब दूसरी चीज़ जो एफ फोर्स है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. सो देयरफॉर क्या हो गया? F is variable. So work done will be written as work done to move from infinity to point P is equal to F dr, like this. Now F is, अब दूसरी चीज़ एक और ले लेते हैं हम कि इन्फिनिटी पे हमें नहीं पता फोर्स कितना है. ठीक है. सो बट फोर्स एट इन्फिनिटी इज नॉट नोन एंड वी नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव. ये कंजर्वेटिव होता है. सो जितना काम इधर से इधर लाने में किया गया, उतना ही काम इधर से उधर जाने को करेगा, ऑपोजिट हो जाएगा. सो इज कंजर्वेटिव. तो हम वर्क डन टू मूव दिस पी टू दिस इन्फिनिटी टू, या वर्क डन टू मूव फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी. ऐसे लिख सकते हैं. दिस इम्प्लाइज दिस इक्वेशन 1 जो है हमारी, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज Vp is equal to negative of work done by external force to move from P to infinity. P से इन्फिनिटी की तरफ करेंगे, डिवाइडेड बाय Q0. ये नेगेटिव साइन हमने यहाँ निकाल दिया. दिस कैन बी फर्दर रिटन एज, नेगेटिव साइन हम बाहर रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं. वर्क डन की जगह पे ये इक्वेशन से कहाँ, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, एफ डॉट टी आर. इफ इट इज़ अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ को मान लीजिए ये डी आर इज़ अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. सो डी आर इज स्मॉल displacement. So this will be equal to what? Integral. कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम? R से इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि पहले this point is R. I'll write it as R is distance of point P from source charge. Source charge कह लो या from point charge. क्यूब पॉइंट चार्ज से ये डिस्टेंस है. दिस इज आर गिवन.
अब हम ये ले रहे हैं आर से उस डिस्टेंस को इन्फिनिटी तक लेके जाना है. सो दिस इज व्हाट वी हैव. इट विल बी एफ एक्सटर्नल फोर्स. कौन सा वाला होना है, क्योंकि पहले बोला है इट्स अ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. एफ डॉट डी आर अपॉन क्यू ज़ीरो. दिस इज व्हाट वी हैव. ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये थियरी समझ, मतलब इसमें ऐसे नहीं है धक्का देख के नहीं चार्ज को मूव करना, तो गो स्लोली विदाउट एनी चेंज इन इट्स स्पीड. और ये जो है आपका इजीली काम करे. नाउ आई विल यूज दिस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेज. अब हमारा जो इक्वेशन आया था, दैट इक्वेशन वाज एफ डॉट एफ एक्सटर्नल डी आर आ रहा था, तो वी पी की जो वैल्यू है दिस विल बिकम व्हाट, नेगेटिव यहाँ रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इंटीग्रेशन का निशान, आर से इन्फिनिटी है. एफ एक्सटर्नल की डायरेक्शन देखिए और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखिए, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. कॉस 180 डिग्री अपॉन q0. This is what we have. This is equal to what? Cos 180 is -1. So this will become, ये q0 यही बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन q0 प्लस हो जाएगा ये 1 अपॉन q0, और ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, r इन्फिनिटी. f एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि आर डिस्टेंस पे है, डी आर. दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद. यहाँ से q0 कट जाएगा. सो यू आर लेफ्ट विद व्हाट, 1 अपॉन q0 इंटू q0 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट के अंदर r रेज़ टू द पावर -2 डी आर. यहाँ से ये कट गया, आपका आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0. ये यूनिट जो पॉजिटिव चार्ज है जिसका हम निकाल रहे हैं सोर्स चार्ज, वही रह गया, सिर्फ ये ब्रैकेट वाला सुलझा, r -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1. लोअर लिमिट यहाँ पर क्या है, r अपर लिमिट कितनी है, सॉरी अभी इधर पे क्या, लोअर लिमिट इज r to infinity. So this is equal to, इसका आंसर माइनस में आएगा, -2 - 1. सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, नेगेटिव साइन आ गया, q भी है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हो गया, r रेज़ टू द पावर -1, लोअर लिमिट r, अपर लिमिट इन्फिनिटी. This is equal to what, negative q upon 4 pi epsilon 0, 1 upon r, infinity ऊपर r नीचे. This is minus q upon 4 pi epsilon 0. This is equal to upper limit minus lower limit. That is undefined, it will come 0. This is equal to, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रहेगा. दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r. दिस विल बी द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा. ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है हमेशा. दिस इज द फॉर्मूला वी हैव फॉर द पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर. इसमें थोड़े से ग्राफ्स भी आप ध्यान रखेंगे.